नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक माँ को होना पड़ा अपने घर से बेघर। एक गांव में विमला जी नाम की एक सेठानी रहती थी। उसके एक इकलौता बेटा था जिसका नाम महावीर था। महावीर की पत्नी का नाम मोनिका था। विमला जी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। विमला जी के पति की मृत्यु को अभी 2 ही साल हुए थे। विमला जी की बहू मोनिका को अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं था। वह उनसे पीछा छुड़वाना चाहती थी, इसलिए वह आए दिन उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। विमला जी उसे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मोनिका अपने पति से बोली, सुनिए जी, आप माँ जी को कहीं और छोड़ आओ। मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ, मुझे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता। महावीर ने पूछा, क्या हुआ, माँ तो ठीक है ना? मोनिका ने कहा, हाँ ठीक है, पर क्या सिर्फ हम ही उनकी देखभाल करें? हम दिन भर काम करें, उफ क्या मुसीबत है। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली गई। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा माँ से। इतना कहकर महावीर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब महावीर घर लौटा तो मोनिका से बोला, मैंने बॉस से बात कर ली है, अगले महीने हम शहर में किराए के मकान में रहेंगे और माँ को यहीं छोड़ जाएंगे। मोनिका बड़बड़ाते हुए, हम दिन भर काम करें, उफ क्या मुसीबत है। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली गई। सुबह जब महावीर उठा तो माँ के कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने मोनिका से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, एक चिट्ठी लिखी हुई थी, उसमें लिखा था, बेटा महावीर, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मेरे लिए अब किसी के पास भी वक्त नहीं है। तुम मेरा काम कैसे करोगे? तुम तो मुझे मिलने भी नहीं आते। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते थे, इसलिए एक माँ अपनी सारी खुशी अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर देती है, अपना हर पल अपने बच्चे को दे देती है। मैं चाहती थी कि तुम मेरा सहारा बनो, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जी, ऐसी ही होती है माँ, जो खुद लाखों दर्द सहन कर लेती है पर अपने बच्चों के लिए करोड़ों खुशियाँ मांगती है। यह सब पढ़कर महावीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, माँ को अब मैं नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने। इतना कहकर अपने हाथ में माँ की तस्वीर लेकर महावीर अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। आधा पहर गुजर गया पर माँ का कहीं कोई पता नहीं था। थककर बैठा महावीर बुदबुदा रहा था, माँ आप कहाँ हो? मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको कहीं पर नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी किसी ने पानी का छापा मारा और महावीर चौंक कर उठा। अंकल क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या? बच्चे ने पूछा। तब महावीर ने कहा, जिस माँ ने चलना सिखाया, घर को घर बनाया, वह माँ आज बेघर कैसे हो सकती है? हर दर्द में उसने माँ को ही पुकारा है। उसने उस बच्चे को तस्वीर दिखाई और माँ के बारे में पूछा। उस बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, अम्मा उस पास वाली गली में गई है जहाँ वृद्ध आश्रम है। महावीर को मानो कोई खोई हुई खुशी वापस मिल गई हो। वह भागकर माँ के पास पहुँचा और रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ भी अपने बच्चे को देखकर भावुक थी। दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसे तोड़कर महावीर बोला, माँ मैं अब आपसे हर रोज़ आकर बातें करूँगा, कोई भी आपको कहीं नहीं भेजेगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ या मुसीबत नहीं बनना चाहती। नहीं माँ, आप मेरे लिए न तो बोझ हो और ना ही मुसीबत, बल्कि आपने तो मुझे हर रोज़ हर मुसीबत से लड़ना सिखाया है। आप मेरे साथ चलिए, वरना मैं भी आपके साथ ही रहूँगा। माँ तो माँ होती है और जब बच्चे जिद करते हैं
तो माँ का दिल पिघल जाता है। उसके बाद महावीर माँ को लेकर अपने घर वापस आ गया और मोनिका से बोला, आज से माँ हमारे साथ नहीं बल्कि हम माँ के साथ रहेंगे। बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं, ना कि माँ बच्चों के साथ। अपनी माँ को वापस पाकर महावीर बहुत खुश था और माँ भी अपने बेटे का साथ पाकर काफ़ी खुश थी। मोनिका को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माँ जी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। माँ जी ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद माँ और बेटा बहू एक साथ खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।